हेलो एवरीवन, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द एनाटॉमी ऑफ द मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। सही। जब भी हम मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा की एनाटॉमी की बात करते हैं, वी कंसिडर अ टोटल ऑफ 4 क्रॉस सेक्शंस। इन्हें हम मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा को 4 लेवल्स पर काट करते हैं एंड वी एनालाइज 4 सेक्शंस। ये हमने फर्स्ट सेक्शन को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज द सेकेंड सेक्शन, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ सेक्शन, ठीक है। हमने सेक्शन लेने स्टार्ट किए नीचे से ऊपर की तरफ, फ्रॉम द कॉर्डल टू द क्रेनियल पार्ट। यू आर प्रोबेबली अवेयर कि वी हैव अ स्ट्रक्चर नोन एज द ब्रेन स्टेम, ठीक है। ठीक है, जो ब्रेन स्टेम का स्ट्रक्चर है, एंड ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ द मेडुल्ला, इट इज़ मेड अप ऑफ द पॉन्स एंड देन इट इज़ मेड अप ऑफ द मिड ब्रेन। ब्रेन स्टेम का सबसे नीचे वाला पोर्शन इज बेसिकली द मेडुल्ला। जो हमने फर्स्ट सेक्शन लिया ना, वी हैव टेकन द फर्स्ट सेक्शन एट द लेवल ऑफ द डिक्रिसेशन ऑफ द पिरामिड। इसका क्या मतलब है डिक्रिसेशन ऑफ द पिरामिड? जो पिरामिड है ना, इट्स बेसिकली अ स्ट्रक्चर इन द मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये सबसे नीचे वाला सेक्शन है ना, एंड दिस इज सेक्शन इमीडिएटली अबव इट। इसमें आपको ये बेसिकली ये नज़र आ रही है, ये एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है विच इज़ नोन एज द पिरामिड। ये बेसिकली कॉन्ग्रीगेशन है कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स की। और जो बाकी स्ट्रक्चर्स है ना, बाकी जो सेक्शंस है हायर अप, इन सब में आपको पिरामिड नज़र आता है, ठीक है। बिकॉज जो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स हैं वो कॉर्टेक्स से डिसेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स से डिसेंड कर रहे होते हैं, मेडुल्ला के लेवल पर आकर वो जो सारे फाइबर्स होते हैं वो एंटीरियरली जमा होकर एक कॉन्ग्रीगेशन सी बनाते हैं नोन एज द पिरामिड। और बिकॉज ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द फाइबर्स देयर इज़ बेसिकली एन एलिवेशन, ठीक है। यू कैन सी एन एलिवेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस। जबकि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एट द कॉर्डल मोस्ट सेक्शन, ठीक है, उस पॉइंट पर क्या होता है, पहले तो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स सिंपली डिसेंड कर रहे थे ना। जो राइट साइड के कॉर्टेक्स से निकले थे वो राइट साइड पर, जो लेफ्ट साइड के कॉर्टेक्स से निकले थे वो लेफ्ट साइड पर। इस पोर्शन पर क्या होता है कि डिक्रिसेशन होती है। ये देखो, ये अभी भी इसमें आपको एलिवेशन नज़र आ रही है ना, फॉर्म्ड बाय द पिरामिड। फाइबर्स क्रॉस कर रहे हैं मिड लाइन को, ठीक है, एंड देयर गोइंग टू द ऑपोजिट साइड। राइट साइड के फाइबर्स लेफ्ट साइड पे चले गए हैं, लेफ्ट साइड के फाइबर्स राइट साइड पे चले गए हैं। यानी देयर गोइंग फ्रॉम, ये राइट साइड के फाइबर्स है ना, देयर क्रॉसिंग द मिड लाइन एंड गोइंग टूवर्ड्स द लेफ्ट। लेफ्ट साइड के फाइबर्स देयर क्रॉसिंग द मिड लाइन एंड देयर गोइंग टूवर्ड्स द राइट। जब भी आपने सेक्शंस बनाने होते हैं ना, एक बात को अपने ध्यान में रखनी है, आपने सारे सेक्शंस में पिरामिड्स को शो करना है, ठीक है। हैव टू बी रियली प्रोमिनेंट। लास्ट सेक्शन और फर्स्ट सेक्शन डिपेंडिंग कि आपने मतलब कहाँ से कैसे लिखना शुरू किया है, इस सेक्शन में आपने डिक्रिसेशन को शो करना है। और डिक्रिसेशन अक्रॉस द मिड लाइन हो रही होती है, ठीक है, एंड द फाइबर्स एंड अप गोइंग टू द ऑपोजिट साइड, ठीक है। ये बात होगी। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो आपको फाइबर्स नज़र आ रहे हैं ना, दीज आर दी असेंडिंग ट्रैक्ट्स। आपने प्रॉबेबली असेंडिंग ट्रैक्ट्स को किया होगा। सो व्हेन वी आर डूइंग दी असेंडिंग ट्रैक्ट्स, तो वी डू दी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एज बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। इसमें एंटीरियर एंड लैटरल शामिल है, सही है ना। एंड वी ऑल्सो हैपन टू हैव दिस ट्रैक्ट, ठीक है। दिस इज द लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड वी हैव द एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड वी हैव द डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये तो वो वाले असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं जो कि कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। लेकिन इनके अलावा वी ऑल्सो हैपन टू हैव द ट्रैक्ट्स जो कि सेरिब्रम तक नहीं जा रहे बल्कि सेरिबेलम में चले जा रहे हैं। सेरिबेलम ब्रेन स्टेम के पीछे होता है ना। तो इसमें इस साइडों पर आप क्या देख सकते हैं, सबसे नीचे यू कैन सी रिप्रेजेंटेड इन येलो द लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है ना। और एक्चुअली अब हमने सिर्फ लैटरल लिखा हुआ है, बट एंटीरियर साथ ही होता है, सो यू माइट लेबल एज बोथ लैटरल एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक। ये रिप्रेजेंटेशन है स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट की, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट की, जबकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है इज ऑफ द पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट ये वाला है एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, सही। ये फर्स्ट सेक्शन है सबसे नीचे। सेकेंड सेक्शन में भी आपको नजर आ रहा है। थर्ड सेक्शन में यू कैन स्टिल सी द पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। बल्कि आई एम सॉरी, यू कैन स्टिल सी द एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ये जो है ना एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, एंड यू कैन स्टिल सी द लैटरल स्पाइनोथैलेमिक।
बट यू नो लॉन्गर शो द पोस्टीरियर। इसकी एक बहुत ऑब्वियस सी वजह है, ठीक है। आपको पता होगा सेरिबेलर पेडुंकल्स के अंदर बेसिकली जिस कॉन्ग्रीगेशन ऑफ फाइबर्स जो कि एंटर कर रहे होते हैं सेरिबेलम को एट वेरियस लेवल्स ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो मेडुल्ला के ही लेवल पर जो पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट के फाइबर्स है ना, वो सेरिबेलम में दाखिल हो जाते हैं विया अ फॉर्मेशन नोन एज द इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल। इसलिए जब मज़ीद आप आगे बढ़ते हैं ना टुवर्ड्स द हायर एरियाज ऑफ द ब्रेन, ये सेक्शंस ऊपर की तरफ है ना, तो उनमें आपको पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट नज़र नहीं आता, ठीक, सही है। एक जो फीचर है जो कि आपने सब में शो करना है काइंड ऑफ लाइक पोस्टीरियर, ये वो वाला है। ये जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की हुई है दो चीज़ों की, जो ट्राइजेमिनल नर्व है ना, दैट इज क्रेनियल नर्व 5, ठीक है। नॉर्मली वी टॉक अबाउट इट विद रेफरेंस टू द पॉन्स, बिकॉज पॉन्स से नर्व निकल रही होती है, लेकिन उसके जो न्यूक्लियाई है ना, दे आर फाउंड इन वन ऑफ द न्यूक्लियाई आर एटलीस्ट फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। तो दिस इज नोन एज द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि एक्सटेंड करता है पूरे मेडुल्ला के थ्रू एंड इवन हाफ वे अप द पॉन्स। तो मेडुल्ला के सारे सेक्शंस में आपने शो करना है इसको पर्पल में, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, इसमें मैंने स्मॉल कर दिया, ठीक है। स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ये भी है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। साथ में जो ट्रैक्ट है ना ट्राइजेमिनल नर्व का, वो भी उन्होंने शो किया हुआ है, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। इसमें उन्होंने ऐसा शो नहीं किया हुआ, लेकिन लेबल दोनों को किया हुआ है, ठीक है, सही है। सो वी हैव डन द मेजर स्टफ। मैंने काइंड ऑफ फर्स्ट हमने सेक्शन लिया, उसकी मेन बात डिक्सेशन हम कहते ही हैं, दिस इज द सेक्शन एट द लेवल ऑफ द पिरामिडल डिक्सेशन, सही है। अच्छा, आपको क्रेनियल नर्व्स का पता होना चाहिए कि मेडुल्ला से कितनी निकलती हैं। मेडुल्ला से क्रेनियल नर्व 11, ठीक है, विच इज स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, क्रेनियल नर्व 10, ठीक है, क्रेनियल नर्व 12, क्रेनियल नर्व 9, बल्कि मैंने इसको यहाँ पर 9 लिखना चाहिए ना, ठीक है, 9, 10, 11, 12, सही है। दीज आर द वंस जिनके न्यूक्लियाई आपको प्रेजेंट मिलेंगे। अच्छा, वो सेक्शन जो कि हमने सबसे नीचे किया ना, फॉर एग्जांपल दिस इज माय रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम, ऑब्वियसली दिस इज नॉट हाउ द ब्रेन स्टेम लुक्स, एम्ब्रियोलॉजिकली वैसे ऐसे ही लगता है। तो ये मैंने मेडुल्ला शो किया मैंने, जो सबसे नीचे वाला क्रॉस सेक्शन है ना, ये वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सी नर्व निकलती हुई नजर आएगी, क्रेनियल नर्व 11, एक्सेसरी नर्व कौन सी वाली, क्रेनियल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व, बायोलॉजीज। न्यूक्लियस को हमने यूँ शो किया हुआ है इस डिक्सेशन के साइडों पर, और निकल कैसे रहा है, जस्ट बिहाइंड दीज असेंडिंग ट्रैक्ट्स, ठीक है। बंदा सोचता है कि आर ऑल ऑफ द ट्रैक्ट्स अकाउंटेड फॉर। देखो ना, ट्रैक्ट्स की हम बात करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग ट्रैक्ट्स में हमने सेरिबेलम वाले कंसिडर करते हैं। सेरिबेलम वाले दो ही मेन होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलम, उनको हमने मेंशन कर लिया। एक यूनियो सेरिबेलम भी होता है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर अराइज करता है, ठीक है। एंड फिर वो ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि जाते हैं टुवर्ड्स द सीनस। उनमें से मेन क्या होता है, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक होता है, ठीक है। वी हैपन टू हैव द लैटरल स्पाइनोथैलेमिक, we happen to have the anterior spinothalamic, we have the dorsal white column, ठीक है। और हमारे पास टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट भी होता है, ठीक है, बल्कि स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट भी होता है। तो इस लेवल तक जाकर ना, जो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ना, और जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, और जो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, बल्कि जो स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट है, माय अपॉलॉजीज, वो एक साथ ही ऊपर जा रहे होते हैं। हम उन्हें टुगेदर नाम देते हैं स्पाइनल लेमेनिस्कस का, इसलिए हमने एक्चुअली एक ही को नाम दिया हुआ है, बट देर ऑल टुगेदर, ठीक है ना। तो इसमें हम सवाल ये रहता है कि अभी तो एक असेंडिंग ट्रैक्ट फिर भी रह गया ना, विच इज़ अ डोर्सल वाइट कॉलम, तो वो किधर है। एक्चुअली जो डोर्सल वाइट कॉलम है ना, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में इट्स हैविंग अ बिट फॉर डिफरेंट नेचर। ये वो वाला सेक्शन है ना जो कि हमने सबसे नीचे लिया है, सबसे कॉर्डल लिया है, सेक्शन एट द लेवल ऑफ द पिरामिडल डिक्सेशन। इसमें आपको डोर्सल वाइट कॉलम नज़र नहीं आएगा, बट यू विल सी टू स्ट्रक्चर्स, ये तो लेबल भी हुए हैं, ठीक है। fasciculus gracilis, which is the one that is more medial, and the fasciculus cuneatus, which is the one which is more lateral, and these together will eventually form what we know as the dorsal white column or the medial lemniscal column, ठीक है। और ये जो दो न्यूक्लियाई है ना, they are known as the nucleus gracilis and this one is the nucleus cuneatus, and that's pretty much it for all of the important
स्ट्रक्चर्स। अब ये इन बातों को भी आप जहन में रखें कि सबसे नीचे वाले कॉलम, सबसे नीचे वाले सेक्शन में विल बी सीइंग 2 न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस ग्रासिलस, न्यूक्लियस क्यूनिएटिस, 2 फेसिकुलाई। फेसिकुलाई का मतलब भी बंडल होता है। फेसिकुलस ग्रासिलस जो कि मीडियल है, एंड फेसिकुलस क्यूनिएटिस जो कि लैटरल है। अब ये नीचे वाला सेक्शन है। हम कहते हैं जो सेकंड सेक्शन लेते हैं ना, दैट इज अ सेक्शन ओवर हियर, दैट इज अ सेक्शन एट द लेवल ऑफ द सेंसरी डिकेसेशन। ये तो थी ना मोटर डिकेसेशन थी, पिरामिड की डिकेसेशन हो रही थी। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से मसल्स को सप्लाई करना होता है, स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न को इन्फ्लुएंस करना होता है। यहाँ पे जो डिकेसेशन है, सेंसरी डिकेसेशन, हम ये भी कह सकते हैं आई अपॉलॉजीज, इट इज द डिकेसेशन ऑफ द मीडियल लेमेनिस्कस। अब देखो व्हाट डू आई मीन। यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है अभी भी फेसिकुलस ग्रासिलस को एंड फेसिकुलस क्यूनिएटिस के फाइबर्स को। ये फेसिकुलस ग्रासिलस के फाइबर्स हैं, ये फेसिकुलस क्यूनिएटिस के फाइबर्स हैं। हमें नज़र आ रहा है कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर नर्व्स है ना, जो कि आ रही हैं फ्रॉम दी स्पाइनल कॉर्ड पोस्टीरियर हॉर्न्स। पोस्टीरियर हॉर्न में क्या, पोस्टीरियर हॉर्न भी नहीं बल्कि पोस्टीरियर रूट। पोस्टीरियर रूट से सेंसरी नर्व्स एंटर करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को एट वेरियस लेवल्स और असेंड करती हैं सिंपली विदाउट डिकेसेशन एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि डिकेसेशन इन पर्टिकुलर नर्व्स की, जिनको हम कहते हैं नर्व्स ब्रिंगिंग प्रोप्रियोसेप्शन एंड वाइब्रेशन, ये स्पेशल टाइप्स है ना, उन्होंने ब्रेन स्टेम के लेवल पर डिकेसेट करना होता है, नीचे नहीं करती। अनलाइक दोस्त नर्व्स जो कि पेन वगैरह ला रही होती हैं, वो नीचे ही डिकेसेट कर जाती हैं। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स ने साइनैप्स किया, अभी सेकंड ऑर्डर नर्व फाइबर्स आए हैं। ये देखो ये सारे डिकेसेट कर रहे हैं, क्रॉस करें मिड लाइन को एंड देयर गोइंग टू द ऑपोजिट साइड। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द डिकेसेशन ऑफ द मीडियल लेमेनिस्कस। ये जो फाइबर्स हैं इन्हें हम कहते हैं इंटरनल आर्क्विड फाइबर्स। तो ये राइट साइड के फेसिकुलस क्यूनिएटिस एंड फेसिकुलस ग्रासिलस साइनैप्स करता है उसी साइड के न्यूक्लियाई ग्रासिलस एंड क्यूनिएटिस के साथ। जो फाइबर्स निकलते हैं दोनों से, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ग्रासिलस, न्यूक्लियस ग्रासिलस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटिस को, उन सबको हम कहते हैं इंटरनल आर्क्विड फाइबर्स। दोनों साइड के इंटरनल आर्क्विड फाइबर्स डिकेसेट करते हैं टू फॉर्म द मीडियल लेमेनिस्कस। अब ज़ाहिर सेंसरी फाइबर्स ने ऊपर जाना होता है, ठीक है। तो इस सेक्शन में ज़ाहिर में ऊपर जाते हुए ऐसे नज़र नहीं आएंगे। एज मैंशन प्रीवियसली यू कैन स्टिल सी, इसमें आपको न्यूक्लिया नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वाले में भी न्यूक्लिया नज़र आ रहे थे, सेकंड में भी नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट में आपको फेसिकुलस सिर्फ नज़र आ रहे थे, सेकंड में आपको फेसिकुलस भी नज़र आ रहे हैं, इंटरनल आर्क्विड फाइबर्स भी नज़र आ रहे हैं, डिकेसेशन भी नज़र आ रही है। ये चीज़ें सेम इज़ द फैक्ट दैट यू कैन स्टिल सी द न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, यू कैन स्टिल सी द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर spinocerebellar fibers, and you can still see the spinothalamic, you can still see the pyramid. As for the cranial nerve nuclei, अभी भी आपको 11th नर्व नज़र आ रही है निकलते हुए, उसका न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है, ठीक है। बट यू कैन ऑल्सो सी द 12th नर्व। देखो एक चीज़ बताना भूल गई थी, बिकॉज ज़ाहिर है वेंट्रिकुलर सिस्टम एक्सटेंड करता है थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम, द ब्रेन एंड द कॉर्ड। तो ये सेंट्रल कैनाल है, बिकॉज मेडुला की वेंट्रिकुलर सिस्टम में जो नीचे वाला कॉर्डल हाफ है ना, उसमें सेंट्रल कैनाल है छोटी सी, और ऊपर वाला जो क्रीनियल हाफ है ना, उसमें वो बड़ी होकर फोर्थ वेंट्रिकल का लोअर पार्ट बनाती है। तो इसमें भी सेंट्रल कैनाल है, इसमें भी सेंट्रल कैनाल है। सेंट्रल कैनाल के बिल्कुल ही एजेसेंट आपको 12th नर्व यानी हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस नज़र आता है, और पिरामिड के बिल्कुल साइड से ये जो नर्व है ना, हाइपोग्लॉसल नर्व एग्जिट करती है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा को। इन्हें हम आगे देखते हैं। सही, सो हमने नर्व्स को डील कर लिया। 12th नर्व का न्यूक्लियस कैनाल की साइड पर बिल्कुल एजेसेंट, नर्व निकल कैसे रही है, पिरामिड के बिल्कुल साथ से। 11th नर्व को शो किया है, इसमें आपको पार्ट, छोटा सा पार्ट इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस का भी नज़र आता है, बट इट्स नॉट दैट सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब ये सेक्शन है, ये थर्ड सेक्शन है। हमने फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं कि हम थर्ड सेक्शन हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। इसमें जो चीज़ें कॉमन है, यू कैन स्टिल सी द पिरामिड, बिकॉज पिरामिड ज़ाहिर आपको ऊपर वाला सब में नज़र आएगा। बिकॉज हमने कहा था कि इस सेक्शन में जो थर्ड सेक्शन है, इसमें यू नो लॉन्गर सी द पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, इवन दो यू स्टिल सी द एंटीरियर, वी टॉक्ड अबाउट दिस। उसकी वजह क्या है, बिकॉज इस पॉइंट पर मेडुल्ला को एग्जिट कर देते हैं फाइबर्स ट्रैक्ट के, एंड दे इंस्टेड एंटर द सेरिबेलम, जो कि एक्चुअली मेडुल्ला के पीछे होता है। इससे आप याद रखें वो कैसे एग्जिट करता है, विया अ बंच ऑफ फाइबर्स नोन एज द इंफीरियर सेरिबेलर प्यूडंकल। इसीलिए पीछे की तरफ आपको इंफीरियर सेरिबेलर प्यूडंकल भी नज़र आता है इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। आई एम होपिंग कि ये बात आपको समझ आ रही हो। इंफीरियर सेरिबेलर प्यूडंकल आपने
भूलना नहीं है, यू हैव टू शो द इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल इन द थर्ड एंड इन द फोर्थ सेक्शन। तो यहाँ पर अब थर्ड सेक्शन है ना, और यहाँ पर फोर्थ सेक्शन है, तो इन दोनों में आपने इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल को ज़रूर शो करना है, ठीक है। इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल, ये आर्क्वेट न्यूक्लियाई है बेसिकली, जो पॉन्टाइन न्यूक्लियाई ना वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो वो आर्क्वेट न्यूक्लियाई बनाते हैं। ये बीच में क्या है, ये बीच में आपको ट्रैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स और असेंडिंग ट्रैक्ट्स, इनकी बात नहीं हो रही है, ये इधर ही है। सबसे पहले मीडियल लेमिनिस्कस, देखो सबसे नीचे क्या था, आपको फेसिकुलाई नज़र आ रहे थे, सबसे नीचे आपको यहाँ पर फेसिकुलाई नज़र आ रहे थे इस लेवल पर। फिर आपने देखा कि ये फाइबर्स जो फेसिकुलाई के उन्होंने साइनैप्स के सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स इंटरनल आर्क्वेट फाइबर्स ने डिकेसेट किया है, ये आपको सेकंड लेवल पर नज़र आया। थर्ड लेवल पर ज़ाहिर है अब डिकेसेशन भी हो गया है, तो अब जो फाइबर्स हैं वो मीडियल लेमिनिस्कस बनाते हैं जो कि असेंड करते हैं ऊपर की तरफ। इसमें आपको सब बिल्कुल पिरामिड्स के पीछे ऑन ईदर साइड ऑफ द मिड लाइन आपको राइट और लेफ्ट साइड का मीडियल लेमिनिस्कस नज़र आता है इन द थर्ड सेक्शन ऑफ द मेडुल्ला। जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, दिस इज़ अ टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये एक डिसेंडिंग ट्रैक्ट है फ्रॉम द टेक्टम टू द स्पाइन। टेक्टम इज़ अ पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन, ये टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट है, नॉट द स्पाइनोटेक्टल। स्पाइनोटेक्टल एंटीरियर एंड लैटरल स्पाइनोथैलेमिक मिलकर बनाते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस। इसको आप स्पाइनल लेमिनिस्कस भी लेबल कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं लैटरल प्लस एंटीरियर प्लस स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट्स। सबसे पीछे जो आपको फैसिकुलस नज़र आ रहा है ना, इसमें मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस, उसका काम होता है बैलेंस में और आई मूवमेंट में, बेसिकली कोऑर्डिनेशन करवाता है इन सब की, ठीक है। ये आपको सेकंड सेक्शन, दूसरा सेक्शन था ना, उसमें आपको मैंने इन्फीरियर ऑलिव एक छोटा सा दिखाया था, इसमें इट्स मच मोर प्रोलॉन्ग्ड, मच मोर एक्सटेंसिव, और इसमें ना एक्चुअली इतना ज़्यादा वो बड़ा हो जाता है तो बाकायदा सरफेस ऑफ द मेडुल्ला पर एक एलिवेशन भी बना रहा होता है, इसको हम ऑलिव कहते हैं। सो यू हैव टू मेक इट रियली बिग, उसका माउथ मीडियली फेस कर रहा होता है। देखो इस लेवल पर आपको कौन से न्यूक्लियर और कौन से नर्व्स निकलती हुई नजर आएंगी। इस लेवल में भी यू विल सी द क्रेनियल नर्व 12, सेकंड में भी आपको क्रेनियल नर्व 12 नज़र आई थी ना, थर्ड में भी आपको क्रेनियल नर्व 12 नज़र आ रही है। अब आपको वेगस भी नज़र आएगी, 11th नहीं नज़र आएगी, 11th आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में नज़र आई थी, 11 आपको फर्स्ट और सेकंड में नज़र आई थी, 12 आपको सेकंड और थर्ड में नज़र आएगी। इसमें आपको थर्ड में आपको वेगस भी नज़र आएगी। देखो हाइपोग्लॉसल जो नर्व है ना 12th, उसका तो एक ही न्यूक्लियस है बिकॉज इट्स अ मोटर नर्व प्योरली। सेकंड में हमने शो किया था कि क्योंकि सेंट्रल कैनाल होती है ना इस लेवल तक, तो उसके बिल्कुल एडजेसेंट पड़ा हुआ था। अब क्योंकि वो एक्सपैंड होकर फोर्थ वेंट्रिकल बन जाता है इन द थर्ड सेक्शन, तो आप ये फोर्थ वेंट्रिकल है ना पीछे की तरफ, सेंट्रल कैनाल की जगह फोर्थ वेंट्रिकल हो जाता है, तो उसकी साइड पर है। वेगस के हमने 3 न्यूक्लियाई कंसिडर करने हैं। दिस इज द न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो कि हमने सामने की तरफ है। जो न्यूक्लियस एम्बिगुअस है ना, इट्स बेसिकली हैज ब्रैंकोमोटर फाइबर्स होते हैं फॉर दोज मसल्स जिनकी डेरिवेशन होती है फ्रॉम द फेरेंजियल आर्चेस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस है। दिस ओवर हियर इज द डॉर्सल वेगल न्यूक्लियस, दिस इज ऑटोनॉमिक न्यूक्लियस एम्बिगुअस, डॉर्सल वेगल न्यूक्लियस, ठीक है। एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। देखो जो एनटीएस है ना, एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें सारे टेस्ट फाइबर्स जाते हैं। जब आपने टंग पढ़ी होगी ना स्पेशल सेंसेस में वगैरह में, तो यूड हैव सेड कि उसको हम 3 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये लिंगुअल नर्व होती है जो कि गस्टेटरी फाइबर्स लेके जाती है, ठीक है। फिर ग्लॉसोफेरेंजियल की बारी होती है, जो सबसे पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है ना, उसमें वेगस गस्टेटरी यानी टेस्ट फाइबर्स लेकर जाती है, इसलिए ज़ाहिर है वेगस के एक न्यूक्लियस में एनटीएस भी शामिल है। सो न्यूक्लियस एम्बिगुअस, डॉर्सल वेगल न्यूक्लियस एंड दी एनटीएस, ठीक है। ये सारे हो गए फाइबर्स। 12th नर्व का हो गया, 10th का हो गया। देखिए जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है ना, वो भी आपको पार्शली इधर नजर आते हैं, आपको एक्चुअली मोस्टली वो ना पॉन्स में नजर आएंगे, सही है ना, ठीक है। बट यू कैन सी ओवर हियर द मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। गौर करें ना, एक ही है मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, बिल्कुल पीछे, सही है ना। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग बात है ना कि आपको कॉक्लियर न्यूक्लियाई भी नजर आएंगे। एक होता है एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल के सामने, और थोड़ा पीछे की तरफ हम बनाते हैं पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस। कौन से न्यूक्लियस? न्यूक्लियस एम्बिगुअस है, ये कौन सा न्यूक्लियस है? डॉर्सल वेगल न्यूक्लियस है, ये ऑटोनॉमिक वाला है, ये जो फ्रेंजियल आर्चेस के मसल्स को सप्लाई करने वाला है, ये एनटीएस है, सही है। तो इससे बेसिकली वेगस नर्व निकल रही है, और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल की बिल्कुल साथ से जो फाइबर्स है ना वेगस के, वो एग्जिट कर रहे हैं मेडुल्ला को।
जो बड़ा सा आपको नज़र आ रहा है ना, दैट इज़ द इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। जो छोटा सा आपको मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये आपको कंपेरेटिवली बड़ा इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस नज़र आता है। देखो ना, हमारे पास एक 8th नर्व होती है, ठीक है। जो 8 नर्व होती है ना, उसमें फाइबर्स होते हैं कॉक्लियर न्यूक्लियस से भी एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से भी। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। कॉक्लियर न्यूक्लियस से भी फाइबर्स होते हैं और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से भी फाइबर्स आते हैं।